कि पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़े मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात ताहुक्म सानी रोक दिए गए। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के 43 मुस्ताफी MNAs की दरखास्तों पर समाअत की। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए। दरखास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के 43 MNAs ने इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद नहीं कि वो इस्तीफों को मंजूर करे। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे क़वाइद व ज़वाबित से हटकर मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। वकील ने नुक्ता उठाया कि अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अदालत उज़्मा के तय करदा क़वानीन के बरअक्स मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए थे। इस्तीफे मंजूर करने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली को बुलाकर मौक़िफ़ नहीं पूछा। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कलअदम करार दे। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस को भी कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने PTI MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। 43 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुक्म सानी रोक दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए, क़वाइद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। पिटीशन में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि स्पीकर ने जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो कार्रवाई करनी होती है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि हर एक को बुला के उनको पूछ के बाकायदा पूछने के बाद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी होती है, वो उन्होंने नहीं की। और इसलिए उन्होंने ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं जो कहती हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है, उसको भी नहीं माना। और अपना ही जो पहले उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे कि मैं हर एक को बुलाऊंगा, उसको भी इग्नोर किया। जस्टिस शाहिद करीम ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। PTI रहनुमा फरूख हबीब को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने पुलिस को हरासा करने से रोकते हुए हब से बचा की दरख्वास्त निपटा दी है। IG पंजाब को पुलिस के किसी भी गैर कानूनी इक़दाम के ना होने के अमल को यकीनी बनाने की भी हिदायत है। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, समाअत का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ने PTI रहनुमा फरूख हबीब को हरासा करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की और इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरूख हबीब को गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। अदालत इस हवाले से दरख्वास्त गुजार को इंसाफ फराहम करे। दौरान समाअत पुलिस हुकाम की जानिब से एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई और रिपोर्ट में ये कहा गया कि थाना फिरोजवाला में फरूख हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें फरूख हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अदालत ने पुलिस को गैर कानूनी तौर पर फरूख हबीब को हरासा करने से रोकने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 फरवरी को लाहौर आएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे और बाब पाकिस्तान वाल्टन का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ दोनों मनसूबों के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात देंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। इमरान से भी इस बारे तफसीलात देंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 फरवरी को लाहौर आएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे और बाब पाकिस्तान वाल्टन का भी इफ्तिताह करेंगे। इमरान अकबर से मज़ीद तफसीलात देंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 11 फरवरी को लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्ते के रोज लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे, जबकि गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे और बाब पाकिस्तान वाल्टन का इफ्तिताह करेंगे, जबकि दोनों मनसूबों के लिए 23 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। इस वाले से वज़ीर आज़म तरक्याती मनसूबों का जायजा और इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करेंगे, जबकि बाब पाकिस्तान वाल्टन में लाइब्रेरी, म्यूजियम, जिम्स और तारीखी मेमोरियल बनने के हवाले से भी बातचीत होगी। जी शुक्रिया इमरान।
लाहौर के हल्का N126 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला है। PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर ने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हल्का N126 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला, उस हवाले से आपको बताएं कि PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। ज़िमनी इलेक्शन और इस हवाले से PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। लाहौर का यह हल्का है N126 जहां ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और इस हवाले से आपको अपडेट करें कि PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको अपडेट इस्तीफे सियासी और मुआशी बुरान ख़त्म करने के लिए दिए गए असम्बली तहलील के 90 रोज़ बाद इलेक्शन करवाना लाजिम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हमने पंजाब असम्बली को तहलील किया और कौमी असम्बली से अपने इस्तीफ़े दिए ताकि इस मुल्क में जो शदीद सियासी बहरान चल रहा है और जो शदीद माशी बहरान चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और हम इलेक्शंस की तरफ बढ़े जाएँ। कानून और आइन के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के ठीक 90 दिन के बाद इलेक्शंस होना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे। पंजाब असम्बली के तो कम से कम ज़रूर होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कौमी असम्बली के भी होंगे। बहरहाल कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी तरफ से शरारत की और बजाय कि हम सब के इस्तीफ़े कबूल करते, पहले इन्होंने 9 इस्तीफ़े कबूल किए। उन 9 की 9 नशिस्तों पे इमरान खान साहब कामयाब हो गए। फिर इन्होंने 33 इस्तीफ़े कबूल किए जिनका इलेक्शन 16 मार्च को होगा। फिर इन्होंने 45 इस्तीफ़े कबूल किए और ये वो इस्तीफ़े हैं जिनकी आज नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। तो जहाँ तक रही बात हमारे 33 इस्तीफ़ों की, तो हम जनाब 33 के 33 लोग जो रुकने कौमी असम्बली हैं, हम तैयार हैं, हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे। इस्तीफे सियासी और माशी बहरान ख़त्म करने के लिए दिए गए हैं, ऐसा कहना है हमाद अजहर का। मज़ीद कहा असम्बली तहलील के 90 रोज़ बाद इलेक्शन करवाना लाजमी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद ये भी कहा हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे। अब कुछ बात करते हैं महंगाई की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। 7 रोज़ में घी, ऑयल, दूध और चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 610 रुपये किलो, ऑयल 615 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त हो रहा है। डब्बे वाला दूध 250 रुपये लीटर, चावल 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई जो है मुसलसल बढ़ रही है और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जिसमें घी, कुकिंग ऑयल शामिल है, इनकी कीमतें जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल इजाफे का शिकार है। दर्जा दोम का घी और दर्जा दोम का खुर्दनी तेल जो है आज 30 रुपए तक महंगा किया गया और 560 से 570 रुपए फी किलो तक मार्केट में जो है इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनियों का दर्जा अव्वल का घी मार्केट में 610 रुपए से लेकर 620 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल जो है मुख्तलिफ ब्रांड का शहरियों को मार्केट में 615 रुपए से लेकर 630 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह डब्बे वाला दूध जो है 10 रुपए तक महंगा किया गया, 240 रुपए से कीमत बढ़ाकर 250 रुपए फी लीटर कर दी गई है, जबकि चावल की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है और अब तक चावल जो है 30 रुपए फी किलो तक महंगा करके 400 रुपए फी किलो कर दिया गया। और शहरियों का इस हवाले से जो है कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दालें, चावल, चीनी, घी, ऑयल, सब्जियां, फल, ब्रायलर, अंडे कुछ भी कुव्वत खरीद में नहीं रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और महंगाई कंट्रोल करने की बजाय जो हुकूमत और इंतजामिया है उसकी जानिब से अब्दुल कादिर गिराव फरोशी की शिकायत भी हैं और अक्सर सार्फिन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रिटेल प्राइस जो लिखी होती है वो नहीं ली जाती और कहा जाता है कि नई रेट लिस्ट आ गई है उसके मुताबिक कीमतें ली जाती हैं। तो इस हवाले से जिला इंतजामिया क्या एक्शन ले रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों की शिकायत जो है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कि जो पुराना स्टॉक पड़ा होता है उसी को नई कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाता है और जो है शहरियों की जानिब से जो है मुतअद्दिद बार इस हवाले से शिकायत भी की गई है, जबकि जिला इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो मार्केट और बाजारों में इस किस्म की चेकिंग करते हुए जो है वो दिखाई नहीं देते। सिर्फ
चंद एक बाजारों में रोजाना की बुनियाद पर एक फर्जी कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई के नतीजे में जुर्माने और मुकदमात का इंदराज भी किया जाता है। लेकिन इन तमाम जो इकदाम इंतजामिया की जानिब से किए जाते हैं उसका रिलीफ जो है वो शहरियों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि शहरी जो है मुसलसल महंगी अशिया खरीद रहे हैं और खरीदने पर मजबूर है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो कीमतें तय की जाती है या कंपनियों की जानिब से जो कीमतें तय की जाती है पुराने स्थान पर। शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएं कि रुपए की कदरी में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 28 पैसे सस्ता हुआ है। डॉलर रेट 276 रुपये से कम होकर 275 रुपये की सतह से भी नीचे आ गया है। मज़ीद जानते हैं जाहिद से राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि रुपए की कदर में बेहतरी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर रेट 276 रुपये से कम होकर 275 रुपये की सतह से भी नीचे आ गया। जाहिद से राबता बहाल हुआ है, उनसे जानते हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज कोई मुस्बत रुझान देखने में आया। रुपए की बेहतरी हुई है। इस वक्त तक बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में तकरीबन 2 रुपये 28 पैसे की कमी हो चुकी है, जिसके बाद डॉलर इंटरबैंक रेट 274 रुपये पर आ गया है। गुज़श्ता रोज भी कुछ इसी किस्म का रुझान देखा गया था और मुसलसल 2 रोज से इसी किस्म की सूरत देखी जा रही है कि बैंकारी औकात शुरू होते हैं तो डॉलर की कदर में कमी देखी जाती है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाता है डॉलर की मांग बढ़ने के साथ इसकी तलब भी कीमत में भी इजाफा होता हुआ नजर आता है। आज ओपन मार्केट में भी सूरत इसी किस्म की नजर आई और इस वक्त ओपन मार्केट में 270 रुपए का डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें रुपए की कदर और डॉलर के दरमियान एक मुकाबला जारी है। ताहम जाहिद बताइएगा कि ये डॉलर पर कैप हटाने का मकसद ये था कि ब्लैक मार्केटिंग बंद हो, लेकिन अभी भी ये शिकायत आ रही है कि मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ 3 अरब डॉलर हैं, जिन्हें वो इंतहाई एहतियात के साथ खर्च करने की पॉलिसी इख्तियार कर रहा है और सिर्फ ज़रूरत के तहत जो दरामद कुनिंदगान हैं इंतहाई ज़रूरत वाले उनको वो डॉलर्स फराहम किए जा रहे हैं, एलसीज खोली जा रही हैं, जबकि दीगर आम जो दरामद कुनिंदगान या बैरून मुल्क जाने वाले लोग हैं वो अभी तक महंगे दामों में डॉलर खरीदने पर मजबूर हैं, जिस पर ओपन मार्केट में मनमानी कीमत पर भी डॉलर बेचा जा रहा है। और ये शिकायत आम है कि 5 से 7 रुपए तक इंटरबैंक डॉलर रेट और ओपन मार्केट में फर्क देखा जा रहा है, जो कि गैर मामूली होता है। मामूल के मुताबिक 1.5 से 2 रुपए तक का फर्क देखा जाता है इंटरबैंक डॉलर रेट और। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एलडीए और पुलिस में डेडलॉक। एलडीए कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के रवैये से नाला। एलडीए की दरखास्त पर पुलिस की जानिब से नफरी फराहम नहीं की जा रही। अदम तावन पर एलडीए ने पुलिस के आला हुक्काम को भी आगाह कर दिया। मज़ीद तफसीलात देंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ज़ैन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बारे बताइएगा। ज़ैन से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एलडीए और पुलिस में डेडलॉक बरकरार है। एलडीए कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के रवैये से नला हैं। एलडीए की दरख्वास्त पर पुलिस की जानिब से नफरी फ्राहम नहीं की जा रही और अदम ताउन पर एलडीए ने पुलिस के आला हुकाम को भी आगाह कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैन, बताएगा इस बारे में। के खिलाफ कार्रवाई में ये बड़ी रुकावट सामने आई है कि एलडीए और पुलिस के दरमियान कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में डेडलॉक पैदा हो चुका है। एलडीए कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के रवैये से नाला हो चुकी है। एलडीए की जानिब से बारहा दरख्वास्त की गई जिसमें पुलिस से नफरी का तकाजा किया गया, लेकिन पुलिस के अदम ताउन की वजह से ना ही कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं और ना ही एलडीए की जानिब से इस अराजी को वागुजार करवाया जा रहा है। तो पुलिस के इस अदम ताउन पर एलडीए की जानिब से पुलिस के आला हुकाम को आगाह भी कर दिया गया है। इस हवाले से एक मरासला भी सामने आया जिसमें एलडीए की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एलडीए के शोबा हाउसिंग 7 की जानिब से F1 जोहर टाउन में कार्रवाई की गई। ताहम कार्रवाई के दौरान कब्जा माफिया की जानिब से एलडीए अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद एलडीए के इंस्पेक्टर की दरख्वास्त पर थाना जोहर टाउन की जानिब से बर वक्त मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। इसी कब्जा माफिया के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए एलडीए की जानिब से प्लान बनाया गया और पुलिस की नफरी हासिल करने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस पुलिस को मरासला लिखा गया और मरासले में 2 पुलिस रिजर्व और 10
लेडी कांस्टेबल एहलकार फराहम करने की इस्तदा की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से एलडीए को ऑपरेशन के लिए नफरी नहीं दी गई। यही वजह है कि एलडीए का गुज़िश्ता रोज और आज होने वाला इस कब्जा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो भी मुलतवी कर दिया गया। माजी में भी देखा गया है कि एलडीए एवेन्यू 1 स्कीम में कब्जा माफिया के खिलाफ पुलिस की जानिब से साथ नहीं दिया गया था और एलडीए की दरख्वास्त के बावजूद 2 हफ्ते तक पुलिस की नफरी फराहम नहीं की गई। तो एलडीए और पुलिस के दरमियान इस नोक झोंक के वजह से जो कब्जा माफिया है उसको खुली छुट्टी मिल चुकी है और सरकारी अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जे के जो वाकयात हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब एलडीए की जानिब से पुलिस के आला अफसरान को नफरी और तामन फराहम करने की बाकायदा इस्तदा कर दी गई है। आपका बहुत शुक्रिया जैन। ज़राई पैदावार बढ़ाने और अजनास की मार्केट तक आसान रसाई का ये टास्क है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने टास्क फोर्स बराए ज़राअत तश्कील दे दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी टास्क फोर्स बराए ज़राअत के चेयरमैन होंगे और टास्क फोर्स तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके ज़राई पैदावार इजाफे के लिए काबिल अमल प्लान देगी। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने टास्क फोर्स बराए ज़राअत तश्कील दे दी है और ये ज़राई पैदावार सलाहियत बढ़ाने और ज़राई अजनास की मार्केट तक आसान रसानी के लिए जो है वो काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला खुद इस टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। सूबाई वज़ीर सनत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी आपाशी, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, तमाम सबका रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदरान गोहर एजाज, सैयद यावर अली और दीगर रहनुमा जो है वो भी इस टास्क फोर्स के मेंबर होंगे। टास्क फोर्स तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए काबिल अमल प्लान देगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि ज़राई अजनास की मार्केट तक जो रसाई है इसको आसान बनाने और ज़राई रिसर्च को फ़रोग़ दिया जाएगा। काश्तकारों और किसानों के मसाइल के हल और फसल का बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल करेंगे और टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में फिर फौर फैसले किए जाएंगे और सूबे में ज़राई पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। मंडियों में सब्जी और फलों की नीलामी की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। 5 सब्जी और फ्रूट मंडियों की मॉनिटरिंग का नोटिफिकेशन जारी। अफसरान को रोजाना नीलामी की रिपोर्ट DC ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत। अफसरान किसान प्लेटफॉर्म्स पर भी अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लेंगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल बिल आखिर जो ज़राई इंतज़ामिया की तरफ से आज एक बड़ा इक़दाम सामने आया है कि स्टाफ की हाजिरी, नीलामी के अमल, सफाई सुथराई, तजावुज़ात और ग्राम फरोशी के लिए सख्त मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए और इस वाले से ज़राई इंतज़ामिया लाहौर ने शहर की 5 सब्जी और फ्रूट मंडियों की मॉनिटरिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की मंडियों में मॉनिटरिंग और चेकिंग के लिए ड्यूटियां लगा दी गई हैं। अफसरान बदामीबाग, काछा, रायवल, इकबाल और सिंहपुरा मंडी में मॉनिटर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर और राफिया हैदर का कहना है कि अफसरान रोजाना नीलामी की बाबत रिपोर्ट DC ऑफिस में जमा करवाएंगे, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर पीर के रोज आज खुद बदामीबाग फ्रूट व सब्जी मंडी में नीलामी के अमल को मॉनिटर करेंगी, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू काछा सब्जी फ्रूट मंडी में मंगल को मॉनिटर करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सिंहपुरा फ्रूट व सब्जी मंडी में बुध को मॉनिटर करेंगे। इसी तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इकबाल टाउन सब्जी व फ्रूट मंडी में जुमेरात को मॉनिटर करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस प्लानिंग सब्जी व फ्रूट मंडी रायवल में जुम्मे को मॉनिटर करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर माल्टाउन इब्राहिम अरबाज जुमेरात और हफ्ता को काछा मंडी का दौरा करेंगे और इसको मॉनिटर करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा इकबाल टाउन सब्जी व फ्रूट मंडी में हफ्ता और पीर को नीलामी के अमल को मॉनिटर करेंगे। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर कैंट खालिद अब्बास बुध और जुम्मे को फ्रूट व सब्जी मंडी बदामीबाग में नीलामी के अमल को मॉनिटर करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर सिंहपुरा व सब्जी व फ्रूट मंडी में जुम्मे और इतवार को नीलामी के अमल को मॉनिटर करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन हामिद रशीद सब्जी व फ्रूट मंडी रायवन में इतवार और मंगल को नीलामी के अमल को मॉनिटर करेंगे। अफसरान किसान प्लेटफॉर्म में भी अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लेंगे। जी आपका शुक्रिया इमरान। सरकारी स्कूलों में 1,05,000 के करीब असातिज़ा की सीटें खाली हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इलेक्शन कमीशन से भर्तियों की इजाज़त मांग ली है। हर माह 2,000 के करीब असातिज़ा रिटायर्ड हो रहे हैं, जबकि 25,000 असातिज़ा की भर्तियाँ की जानी हैं। परवेज़ इलाही दौरे हुकूमत में 25,000 भर्तियों की मंजूरी दी गई थी। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, अपडेट कीजिए।
हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने नई भर्तियों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांग ली है और ये 25,000 भर्तियां की जानी है और इसके लिए एक निजी टेस्टिंग सर्विस जो है उसकी खिदमात हासिल की जानी है। लेकिन हुकूमत खत्म होने के बाद ये मामला इल्तवा में पड़ गया था। परवेज लाई दौर में जो है 25,000 भर्तियां करने का फैसला हुआ था। तो अब इलेक्शन कमीशन से इजाजत तलब की गई है कि फौरी तौर पर भर्तियां करने की इजाजत है, क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन में असातिज़ा की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जो मंजूर शुदा सीटें हैं उनमें से 1,05,000 सीटें जो है इस वक्त खाली पड़ी हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि हर माह 2,000 के करीब असातिज़ा जो है वो रिटायर हो रही हैं, ये नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं। तो उसकी वजह से असातिज़ा की शदीद शॉर्टेज है और स्कूलों में निज़ाम तालीम मुतासर हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से इजाजत तलब की गई है कि नई भर्तियों की इजाजत दी जाए। ठीक है आतिफ, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार में किताब मेले का एहतमाम। DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल और वकला की बड़ी तादाद ने किताब मेले के इक़दाम को सराहा। मज़ीद तफसीलात देंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक बताएगा। लाहौर हाईकोर्ट में लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से किताब मेले का एहतमाम किया गया है और इस हवाले से किताब मेले में मुख्तलिफ शख्सियात विजिट कर रही हैं। इस वक्त DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल साहब ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया है, उनसे हम बात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार की इंतजामिया और जो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस साहिबान, उनका ये किताबों से रिश्ता बहाल होता है और पुलिस भी हमेशा से, अब तो हम पुलिस ऑफिसर्स कहते होते हैं, ये अब स्कॉलर सोल्जर का दौर है। आपको सोल्जर भी होना है और आपको स्कॉलर भी होना है। तो उस हवाले से बड़ा अच्छा एक है और वकला का तो हमेशा किताबों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। हम लोग जानते हैं कि इट्स अ प्रोफेशन ऑफ नॉलेज, तो इट्स ऑलवेज गुड टू सी दिस। अच्छा सर, शहर भर में सिक्योरिटी की सर क्या सूरत हाल है, किस तरह से सर इकदाम किए जा रहे हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी? नॉलेज में है कि हमारे नए IG साहब ने स्पेशल मेजर्स लिए हैं और टेररिज्म पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और उसमें इंपॉर्टेंट प्रेमिसेस जो हैं, जैसे लाहौर हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, इसके खुसूसी हमने प्लान बनाए हैं और हम लोग खुद सुबह दोपहर शाम बल्कि नाइट को भी हम लोग सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं और पुलिस इज अलर्ट। इंशाल्लाह वी विल डिलीवर और वी विल फाइट इट वेयरएवर इट गोज। इस वक्त एक वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पर किताब मेले के हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। असल में हमारे जो माशरे में ना, ये रीडिंग ऑफ बुक्स को बिल्कुल छोड़ दिया गया और ये इतनी ज़रूरी है। हमने अपनी हिस्ट्री देखनी है, अपना फ्यूचर देखना, हमें इन किताबों से सीखना है। यहाँ पर वकला बरादरी और इसके अलावा जो साइलिन हैं वो भी किताब मेले की जो यहाँ पर एहतमाम किया गया है उसका विजिट कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। के अहम दाखिली और खारजी रास्ते सगियां रोड पैकेज 3 पर कदगन लग गया। सगियां पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर ने तामीराती काम की रफ्तार को सुस्त कर दिया। जड़ावाला रोड पर कॉन्ट्रैक्टर ने अधूरी ड्रेन बिछाने के बाद काम बंद कर दिया। मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहर के अहम दाखिली व खारजी रास्ता सगियां रोड की तोसी के मंसूबे पर अब ये एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है कि कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से इस मंसूबे पर जो तामीराती काम है उसकी रफ्तार को मज़ीद जो सुस्त है वो कर दिया गया है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के जो मुकम्मल फंड्स हैं उनका इजरा नहीं किया गया। सगियां रोड पैकेज 3 जो कि बेगम कोट से लेके फूल मंडी चौक तक बरासा जड़ामला रोड सड़क की तोसी का काम किया जाना था। 2 लेन की ये सड़क तमीर की जानी थी और इसके साथ जो ड्रेन है वो भी तमीर की जानी थी। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही के दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए जारी तो कर दिए गए और अब इस मंसूबे के तमाम तर जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल हो चुका है और मज़ीद पंजाब हुकूमत की जानिब से इस जारी तरक्याती मंसूबे के फंड्स जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए हैं और जो साइट पर मशीनरी है उसको लाकर सिर्फ खड़ा कर दिया गया है और मज़ीद जो तामीराती काम है वो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा ये सगियां पैकेज 3 के बरलबे सड़क ड्रेन बिछाने का काम शुरू किया जा रहा था। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से अधूरी ड्रेन बिछा दी गई है और अब मज़ीद उसके ऊपर कोई भी तामीराती काम नहीं किया जा रहा और सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि शोबा इंजीनियरिंग के जो कवानीन हैं उनकी मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस ड्रेन के साथ किसी भी तरह की कोई जो हिफाजती चादर और हिफाजती शीट है वो नहीं लगाएगी, जो कि किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। इसके अलावा
इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 6 माह की डेडलाइन दी गई थी। 4 माह का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक एक लेन को भी असफाल्ट कारपेटिंग नहीं किया जा सका। जो मशीनरी है वो साइट पर मौजूद है और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से LDA को इस अमर की डिमांड की गई है कि जब तक फंड्स का इजरा नहीं होता तब तक इस सड़क की कारपेटिंग का काम नहीं किया जाएगा। तो इस सुस्त रवि की वजह से जहां इस मंसूबे की तामीराती लागत में इजाफा हो रहा है, वहीं पर इस सगियां पैकेज 3 से गुजरने वाले रोज़ाना जो हज़ारों लोग हैं उनकी भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और इस सड़क पर मौजूद जो हज़ारों इमलाक के मालकान हैं उनके भी जो कारोबार हैं वो कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से इस वक्त 20 करोड़ रुपए के जो बिल हैं वो LDA को क्लियर करने के लिए भिजवा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको खजाने से क्लियर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये IG उस्मान अनवर का पुलिस के खासियों की माली मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए तारीखी इक़दाम है। शोहदा, खासियों, हासिल सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वेलफेयर केसेस को फरवरी में निपटाने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। IG पंजाब ने मासूर होने वाले खासियों में 32,50,000 के इमदादी चेक भी तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो पंजाब पुलिस के गाजियों के माली मुश्किलात और मसाइल के आज़ादी के लिए जो है वो तरीक़ी इक़दाम कर रहे हैं। IG पंजाब ने सूबे के तमाम शोहदा, गाजियों, हासिल सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वेलफेयर केसेस को फरवरी के महीने में निपटाने की डेडलाइन जो है वो तमाम अफसरान को दे दी है। इसके अलावा IG पंजाब ने बम धमाकों, नकलों से मुकाबले और हादसे में मजबूर होने वाले गाजियों में 32,50,000 के इमदादी चेक जो है वो तकसीम किए। कांस्टेबल फैसल फरूख के निशा दर्द मखलूद होने पर 6 लाख रुपए जो है वो दिए गए, जबकि कांस्टेबल तारिक महमूद, इसके अलावा फैसल फरूख और नासरीन खालिद को फी कस जो है वो 3.5 लाख रुपए के इमदादी चेक जो IG पंजाब ने दिए हैं। बम धमाके समेत मुख्तलिफ वाक़यात के एहलकार हेड कांस्टेबल आसफ अली, कांस्टेबल रिजवान अली, कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान को फी कस 3.5 लाख जो है वो दिए गए। ऐसे मोहम्मद फजल को 2.5 लाख, जबकि हेड कांस्टेबल सरफराज अहमद और कांस्टेबल जवाद हुसैन को काफी का 1.5 लाख रुपए के जो है वो IG पंजाब ने तकसीम किए हैं। इस हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस एक फैमिली की मानद है और बासियत सरबराह अपने खानदान के हर रुकन का ख्याल रखना IG पंजाब का कहना है कि मेरी अज़लीम जिम्मेदारी है। IG पंजाब ने मजीद कहा कि मजदूरों और बीमारियों के लिए नए खुसूसी वेलफेयर पैकेज के तहत मसनूई अज़ा, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और इसके अलावा बेड्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल IG वेलफेयर रियाज नज़ीर गाला, DIG SN यूनुस, DIG वेलफेयर गाजी सलाउद्दीन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। नाजायज़ चालान और बढ़ती महंगाई के खिलाफ रिक्शा यूनियन फिर सड़कों पर आ गई। फिरोजपुर रोड पर अरफा क्रीम टावर के सामने एहतजाज, शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बाइस फिरोजपुर रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी जैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मेन फिरोजपुर रोड पर, जहाँ पर अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से ट्रैफिक पुलिस अफसरान की जानिब से नाजायज़ चलान, महंगाई, बढ़ती हुई पेट्रोल और LPG की कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक पुलिस और लोड ट्रांसपोर्ट कंपनी से सताए हुए ये ड्राइवर महंगाई से तंग आज फिरोजपुर रोड पर सरापा एहतजाज है। लाहौर न्यूज़ के तवज्जो से ये पैगाम देना चाहता हूँ लाहौर शहर के बसने वालों को कि आओ मेहनत कशों का साथ दो। हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं, हम आटा महंगा होने के खिलाफ निकले हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, दालें महंगी हैं, सब्जियाँ महंगी हैं, अनाज महंगा है, तालीम इस मुल्क में महंगी है। पाकिस्तान को कौन सा हुक्मरान चला रहा है? पाकिस्तान को कोई माफिया चला रहा है? जहाँ पे आटे का माफिया है, जहाँ पे LPG का माफिया है, जहाँ पे दवाइयों का माफिया है, जहाँ पे एजुकेशन के नाम पर एजुकेशन का माफिया है। पाकिस्तान में कोई चीज सस्ती नहीं है। गरीब का नाम लेकर इक्तदार में आने वालों ने गरीब का जीना हराम कर दिया हुआ है। आओ 19 फरवरी को गरीबों, मेहनत कशों, मजदूरों और तालिब इल्मों के साथ निकलो। किसके लिए? अपने बच्चों के हकूक के लिए निकलो, अपने रिज़्क़ के लिए निकलो, अपने हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकलो, बिजली सस्ती करवाने के लिए निकलो, अनाज सस्ती करवाने के लिए निकलो, इंसाफ सस्ता लेने के लिए निकलो। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है। दिन दिहाड़े डाके, रात को चोरियां और लाकानूनियत
जो मैंने कहा ना, इंसाफ इस मुल्क में इंसाफ मिलता नहीं है, बिकता है इस मुल्क में। और जाओ किसी को पकड़ो, किसी को छोड़ो, हमें क्या, हमें तो अपने बच्चों के रोटी से गर्ज है। खुदारा हमारे हाल पर रहम करो, हमें आटा सस्ता दे दो। और पाकिस्तान की पोर्ट जो है वहां पर हर चीज आके रुकी हुई है, हर चीज। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है उनको रिलीज करवाने के लिए। जो अफगानिस्तान 70 साल जंग में रहा, वहां पर 90 रुपए का डॉलर। मेरा मुल्क एटमी ताकत है और यहाँ पर 350 का डॉलर माफिया, एलपीजी माफिया। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ये लोग नहीं चला रहे, पाकिस्तान को हुक्मरान चला रहे हैं। ये तो 70-80 साल से पाकिस्तान को गरीब अवाम के नाम पर लूट के खा रहे हैं। इंशाल्लाह हम जद्दोजहद करेंगे, किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं, हम मजदूरों के प्लेटफॉर्म पर निकलेंगे, हम मेहनत कशों को साथ लेकर निकलेंगे, हम तालिब इल्मों को साथ लेकर निकलेंगे, हम अपने खानदानों को, बच्चों को साथ लेकर निकलेंगे। 19 तारीख को सारे रास्ते लाहौर के इंशाल्लाह नासर बाग से गवर्नर हाउस जाएंगे और वहां पर महंगाई के खिलाफ धरना देंगे। और इंशाल्लाह लाहौर शहर की तहरीक का मेहनत कशों की तरफ से सबसे बड़ा धरना होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब गरीब आदमी का जो गुजारा है वो मुश्किल होता जा रहा है, ज़रूरी अशिया की कीमतें दिन ब दिन उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है, जबकि इस मुजाहरे के बाद बहुत शुक्रिया ज़ैन। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें सस्ती रोटी दे दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको पकड़ें या किसको छोड़ें, हमें सस्ती रोटी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए सस्ता खाना चाहिए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर को ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह सुहेल जफर डीजी एंटी करप्शन पंजाब तैनात किए गए हैं। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर को ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह सुहेल जफर डीजी एंटी करप्शन पंजाब तैनात किए गए हैं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर फ्लाईओवर की तकमील के लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। लाहौर फ्लाईओवर फिरोजपुर रोड की तोसी के लिए 24 घंटे काम करने की हिदायत। लाहौर फ्लाईओवर की तोसी से शहरियों को ट्रैफिक रवानी की सूरत में बड़ा रिलीफ मिलेगा। मज़ीद तफसीलात लेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर फ्लाईओवर तसीम तकमील के लिए वस्त अप्रैल की डेडलाइन दे दी है। शहरी मसाइल का हल कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की लाहौर ब्रिज के तमीराती जायजा के लिए पहुंच के और डीजी LDA आमिर अहमद खान, चीफ इंजीनियर LDA मदर खान, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, कॉन्ट्रैक्टर लाहौर ब्रिज और एक्शन लेस्को और रेलवे अफसरान ने ब्रीफिंग दी, जिस पर कमिश्नर लाहौर ने लाहौर ब्रिज मॉडल टाउन कचहरी फिरोजपुर रोड पर तमीराती काम से रुकावटों के हवाले से फैसले किए। लाहौर फ्लाईओवर की तोसी से शहरियों को ट्रैफिक रवानी की सूरत में बड़ा रिलीफ मिलेगा। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि डिमांड नोटिस की अदायगी आज होगी, जबकि रेलवे हुकाम कल NOC मुहैया करेंगे। लेस्को फ्लाईओवर कॉन्ट्रैक्टर के शेड्यूल की और फिरोजपुर तोसी के लिए शुक्रिया इमरान। और नाज़रीन, ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर हैं। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों तखीर का शिकार हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइएगा। आज बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो मामूल पर नहीं आ सका। रेलवे सिस्टम पर आज भी कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम मुसाफिर ट्रेनें जो है वो घंटों तखीर का शिकार हैं। कराची से आने वाली लामा इकबाल एक्सप्रेस आज 3 घंटे 20 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 15 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह कराची एक्सप्रेस 3 घंटे, मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट लेट है। तेज जाम एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे, जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट और खैबर मेल एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट की ताखीर से आ रही है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फहद। आज ही पंजाब के नोटिस पर पुलिस बैंड की सुनी गई। 10 साल बाद पुलिस बैंड को नया यूनिफॉर्म और मौसीकी के नए आलात मिल गए। मज़ीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से, जो इस वक्त मौजूद हैं SP अब्दुल्ला और पुलिस बैंड के साथ। जी मुजाहिद।
जी अब्दुल्ला लक साहब हमारे साथ। अब्दुल्ला साहब, पुलिस के लिए बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और ख़ासकर पुलिस बैंड जो है ये बड़ी एक रवायती और बड़ा कदीमी आपका बैंड है, तो इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं और ये भी आईजी साहब का इनिशिएटिव है? जी, लाहौर पुलिस का जो बैंड है बड़ा ट्रेडिशनल बैंड है, बड़ी इसकी हिस्ट्री है। 1861 में ये रेज़ हुआ था और तब से आज तक इसने बहुत से सदूर के सामने इसको एजाज़ है, इसने धुनें पेश की हैं बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट्स के सामने। तो अभी आईजी साहब के नोटिस में आया कि इनके यूनिफॉर्म्स का इंस्ट्रूमेंट्स का इशू है और बहुत अरसे से रिज़ॉल्व नहीं हुआ था, तो विद इन 24 आवर्स उन्होंने उसको रिज़ॉल्व करवाया और अब इनको जितना हमारा बैंड है उसको नया इंस्ट्रूमेंट्स और नई यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। अच्छा लक साहब, ये बताइएगा कि इनका एसओपी क्या है, कितने अरसे बाद इनका यूनिफॉर्म जो है वो नया मिलता है, इंस्ट्रूमेंट कब से नहीं हुए, कितना अरसा लगा और कुछ वजह बता सकेंगे कि इसकी वजह क्या थी? इसकी वैसे तो एसओपी होती है कि इसको 3 साल में हमने नए यूनिफॉर्म्स देने होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये काफ़ी अरसा हो चुका था कि इनको नहीं प्रोवाइड किए गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो बैंड के मेन हेड हैं जुल्फ़कार साहब, गालिबन इनका नाम है, इनसे बात करते हैं। जुल्फ़कार साहब, आप बताइएगा कि बग़ैर नए कपड़ों के और इंस्ट्रूमेंट के फिर कैसे चलता था काम? सर बस एक हुक्म मानते थे सर, जो भी वर्दी साफ़ सुथरी रखते थे, धो लेते थे और इंस्ट्रूमेंट भी साफ़ करते थे ताकि हमारे जो महकमे की है वो बेइज्जती ना हो, इज़्ज़त से हम अपना जो है ड्यूटी सर अंजाम देते थे। अच्छा, ये जो आपको यूनिफॉर्म नया मिला है और इंस्ट्रूमेंट नया मिला है, इसमें कोई क्वालिटी वर्क में फ़र्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? सर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी सर, इसमें नया यूनिफॉर्म मिले और नया इंस्ट्रूमेंट होगा, मुलाजिम खुशी से काम भी करेंगे और मेहनत भी और इससे बढ़कर ज़्यादा करेंगे। आईजी पंजाब ने ये भी एक इनिशिएटिव लिया है जी कि जो बैंड है उनके यूनिफॉर्म को तब्दील किया है, यानी कि नया यूनिफॉर्म उन्हें दिया गया है और वो इंस्ट्रूमेंट जो इनको बहुत प्यारा और बहुत अजीज़ होता है उसे भी तब्दील कर दिया गया है। यकीनन इससे इनकी हौसला अफजाई हुई है और इनकी जो काम का जो अंदाज़ है, जो जज्बा है। शुक्रिया मुजाहिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जे रोड पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। होने चाहिए उनके लिए भी तैयार है। मेरे साथ मियाँ महमूद रशीद साहब और मुराद राज साहब जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली थे वो मौजूद हैं। हमने डिज़ोल्व की, एक सेक्रीफाइस दी कि हमने प्रोविंशियल असम्बलियाँ डिज़ोल्व की इसलिए कि फ्रेश मैंडेट अवाम का आए, लेकिन ये अब उससे भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिधर देखें ये भाग रहे हैं, इलेक्शनों से भाग रहे हैं, अवाम के पास जाने से भाग रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। आखिर जमहूरियत में अगर कोई रास्ता है तो वो इंतखाब का और अवाम की का रास्ता है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं इसमें ऐड करूंगा जी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ये मिसाल नहीं मिलती कि अवाम के वसीतर मफाद में और मुल्क के वसीतर मफाद में हमने 2 इलेक्टेड असम्बलियाँ कुर्बान की हैं कि मुल्क के अंदर जो क्योस है, जो कन्फ्यूजन है, जो मायूसी और फ्रस्ट्रेशन है और मईशत की जो ज़बूहाली है, ये सिर्फ इसी शक्ल में बेहतर हो सकती है कि कौम के पास जाया जाए और कौम से फ्रेश मैंडेट लिया जाए। ये लोग जो कल तक कहते थे कि आप असम्बली तोड़े हम उसी वक्त इलेक्शन करा देंगे, आज वो छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन से बचा जा सकता है। हम ये समझते हैं कि वो मैदान में आएँ, उतरें। अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि इन बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं। वो सर पकड़ कर बैठा हुआ है भानुमती का कुंभा कि हम 13 के 13 लोग भी उतरेंगे तो अवाम गंदे अंडों और टमाटरों के साथ उनकी तवाज़ो करेंगे और वोट की जगह पर उन्हें जूते पड़ेंगे। इसलिए कि पिछले 10 महीनों में जो हाल आम आदमी का हो गया है, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये देखते ही एक आदमी सख्ते में आ जाता है कि वो अपनी दाल रोटी का फिक्र करे या इन बिलों से अपनी जान छुड़ाए। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त पूरे मुल्क की, पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, फौरी तौर पर फ्रेश इंतखाबात करवाए जाएँ। ये जो ढकोसलेबाजी है कि कभी इस्तीफ़े हमारे नहीं मानने, कभी मान लेने हैं और उसके बाद सवाए इसके कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन हम जिस तरह शफकत साहब ने कहा इन्हें भागने नहीं देंगे। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने होंगे। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान लग पता जाएगा कि अवाम किसकी तरफ है
और पाकिस्तान में किसको वो इलेक्ट करती है और मैंडेट देती है। मैं आपको ये बता दूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।